जय हिंद। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हाइब्रिडाइजेशन का अगला क्लास। बहुत सारा चीज हमने आपको इस पर बता दिया है। एक प्रश्न आप लोग की तरफ से आ रहा था कि ग्लूकोज में कितने होंगे sp3 कार्बन एटम और sp2 कार्बन एटम। तो आपको बता चुके हम, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3 हो जाएगा और डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 हो जाएगा। एक और प्रश्न था, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का बहुत तरह का स्ट्रक्चर होता है। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे लीनियर ग्लूकोज पर। ठीक है, लीनियर ग्लूकोज का हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर और वहां से पता करेंगे। परीक्षा में आपका यही प्रश्न देगा। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, हाउ मेनी sp3 एंड sp2 कार्बन एटम प्रेजेंट इन लीनियर ग्लूकोज या ग्लूकोज। लीनियर ग्लूकोज कहे चाहे नहीं कहे, हम लोग ग्लूकोज ही लेंगे। C6H12O6। यदि इसका चक्रीय संरचना बनाकर दिया हुआ है तो हम लोग वहां से उसको निकाल लेंगे। हम लोग सिंपल ग्लूकोज लीनियर ग्लूकोज में देखेंगे। ठीक है, प्रश्न हो गया, प्रश्न समझ गए। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, ऊपर में आएगा CHO तो C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो जाएगा H, इधर जाएगा C, इधर में हो जाएगा OH, इधर क्या हो जाएगा आपका H, COH, क्या हो जाएगा H, COH, क्या हो जाएगा H, COH, क्या हो जाएगा H। आ रहा नजर, 1 2 3 4 5 हो गया। एक कार्बन और आएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, ये तो दिखाई दे रहा होगा, C6H12O6, ये आपका फॉर्मूला था। यह क्या हो गया, CH2OH हो गया। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो गया, 6 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। ये बना दिया हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल में आप ग्लूकोज के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये संरचना आप देखिए, अब आप खुद निकाल सकते हो, मेरा कोई जरूरी नहीं है। कितना सिग्मा कितना पाई, चलिए निकालिए। कॉपी पेन लेकर बैठते हैं ना, हाँ, इसको बनाइए स्ट्रक्चर और बताइए क्या गो है। ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा कार्बन, ये मेरा तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये पहला वाला कार्बन का क्या हो जाएगा, पहला कार्बन का क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, डबल बॉन्ड है ना, एक सिग्मा, ये 1 है, ये 1 लिखे हुए हैं। चलिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा आ गया तो क्या हो जाएगा आपका sp2 हो गया। दूसरे कार्बन का देखिए, क्या हो जाएगा, ये चारों सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा 4 सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा आपका sp3। तीसरा sp3, चौथा सेम sp3 हो गया, पांचवा सेम sp3, छठा सब सिंगल बॉन्ड है। इसको और ओपन कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, यानी क्या आ गया, 5 गो आ गया sp3 कार्बन एटम और एक आ गया sp2 कार्बन एटम। जान गए आंसर। हाउ मेनी sp3 एंड sp2 कार्बन एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज, लीनियर ग्लूकोज, ऐसा हम निकाल सकते हैं। हो गया, समझ गए। अब आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देख लीजिए, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड पूरे संरचना में, तो क्या हो जाएगा आपका
कै गो पाई बॉन्ड, एगो पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड गिनिए, सिग्मा गिनिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ठीक है, 3 4 5, इसमें एगो 6 7 8 9, इसमें एगो 10 11 12 13, इसमें एगो 14 15 16 17, इसमें एगो 18 19 20 21 22 23, 23 को आया। देखिएगा कहीं गिनती मेरा गड़बड़ नहीं हो गया हो। 23 सिग्मा बॉन्ड आ गया मेरा, और एगो आ गया पाई बॉन्ड। गिन लीजिएगा, गिनती में गड़बड़ होगा तो बता देंगे आप। ऐसे आ गया 23 सब सिग्मा बॉन्ड आ गया, और एक क्या आ गया, पाई बॉन्ड। खत्म। ये आपका प्रश्न था कि कैगो sp3 होगा, कैगो sp2 होगा, कैगो सिग्मा होगा और कैगो पाई होगा। हो गया। आप एक एक गिन लीजिएगा। आप इसको चाहे तो और ओपन कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो और ओपन कर लीजिए ना, नहीं गिना रहा है। चलिए इसको कर लीजिए। OH OH OH, इसका क्या है 6 नंबर वाले का CH2 OH, तो H CH2 OH। गिनिए, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एगो 22 एगो 23। हो गया। और डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई। क्लियर। तो 23 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, और ये आपका हो गया। क्लियर है। इसमें पूछेगा कै गो यूनिक कार्बन है, कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन मतलब जेकरे पास 4 गो अलग अलग बॉडीगार्ड होगा। इस कार्बन के पास 4 गो अलग अलग बॉडीगार्ड है, 1 2 ऊपर 3 और पूरा 4। फिर इस कार्बन के पास 4 गो बॉडीगार्ड है, एक ऊपर वाला पूरा, एक इधर एक नीचे वाला। ऐसे ही करके आप इसमें 4 गो कायरल कार्बन है। ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये वाला यहां तो ठीक है ना। चलिए अगर ऐसे पूछ देगा कायरल कार्बन, पूछ देगा कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन इसमें हो जाएगा 4। प्रश्न पूछेगा ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन परमाणु होते हैं, क्या देंगे 4। कायरल किससे कहते हैं, जिसके पास 4 गो अलग अलग डिफरेंट क्या हो, कंपाउंड हो, अणु हो। ठीक है, चलिए ये हो गया, लिख लिए। कायरल तो समझा जाते हैं। इसमें सोचिए, एक कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड, और ये पूरा 3 कंपाउंड, और नीचे वाला टोटल 1। इस कार्बन के पास 4 डिफरेंट बॉडीगार्ड हो गए, अणु हो गए, तो ये कहलाएगा कायरल कार्बन परमाणु कहलाएगा। हो गया। इसी प्रकार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, नीचे वाला C नहीं है, क्या है 2 H मिल गया। हो गया। तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन परमाणु होते हैं, 4। ठीक है, sp3 5, sp2 1, 23 को आपका सिग्मा बॉन्ड, आयो क्या हो गया आपका पाई बॉन्ड। ये पूरा राम कहानी आपका ग्लूकोज पर हो गया। क्लियर है, समझ गए। क्या हो गया आपका, ये ग्लूकोज हो गया। क्लियर। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के काम हमने क्या कर दिया है, आपका समाप्त कर दिया है। चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, sp पढ़ा, sp2 पढ़ा और sp3 पढ़ा। इसमें s गुण कितना हो जाएगा, s गुण और p गुण, s कैरेक्टर और p कैरेक्टर। नजर नहीं आ रहा है, ये sp नजर आ रहा है,
नहीं, चलिए नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं। हाँ, ये लिख देता हूं मैं S गुण और लिख देता हूं मैं P गुण। ठीक है, ये हो गया SP, SP2 और ये हो गया SP3। अब सही है। चलिए SP में तो दोनों बांट लिया आधा आधा, तो 50% S गुण और 50% P गुण। क्लियर है। SP2 में 2 1 3 तो एक भाग ई रखेगा तो 33.33% S गुण। SP क्या हो जाएगा 66.66%। क्या हो गया 7 बदल जाएगा P गुण। SP क्या हो जाएगा आपका 3 4 25% ये हो जाएगा और 25 तिहाई 75% हो जाएगा P गुण। समझ गए। ये हमने लिस्ट बना लिया। मैथ आता है ना जी, कैसे निकाले समझ गए। यहाँ दोनों बराबर था तो 50-50%। 100 को भाग लिया 3 भाग में, है ना, एक भाग ये रख लिया, 2 भाग उसको दे दिया। ये टोटल 3 1 4 भाग था तो 25% ये हो गया और 75% वो हो गया, खत्म। इस प्रकार से होता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जितना ज्यादा S गुण होगा, जितना ज्यादा S गुण होगा आपका, उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा। किसमें S गुण ज्यादा है बताइए तो, किसमें S गुण ज्यादा है? तो SP में S गुण ज्यादा है। तो SP क्या हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, पूछेगा किसमें S गुण ज्यादा होता है तो देख रहे हैं SP में। हो गया। इस टेबल से क्या फायदा है, आप निकाल सकते हैं विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है। कैसे पकड़ेंगे, तो जिसमें S गुण ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्लियर है। चलिए ये समझ गए, इसको हम नोट कर लेंगे। SP 50% आ गया SP2 में 33.3 और 66.6, SP3 में S गुण 25% और P गुण 75%। परीक्षा में दे देगा, पूछ देगा परसेंटेज, हम जवाब दे देंगे। चलिए पूछेगा दे देगा पहला इलेक्ट्रो निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम दे देगा, है ना। क्या होगा आंसर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, तो S गुण मोर, S गुण अधिक होगा तो आपका EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा अधिक होगा। ये कॉन्सेप्ट है, S गुण अधिक रहेगा उतना ज्यादा कर्जा वाला होगा। तो क्या हो गया आपका SP जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा कर्जा वाला, तब कौन हो जाएगा आपका SP2 और तब कौन होगा आपका SP3। हो गया, समझ गए। SP आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, का है क्योंकि S गुण ज्यादा होता है। SP ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, का है SP में S गुण क्या होता है ज्यादा होता है। आंसर हो गया, समझ गए। अब चलिए, अब आपको बताते हैं दूसरा, बंधन की लंबाई। आप इसको लिख सकते हैं, चल रहा सही से। लिख लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड रहता तो आगे भगा दिए रहते, है ना, इस पर थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देगा बॉन्ड लेंथ, बंधन की लंबाई। बंधन की लंबाई, दो बंधित परमाणु के नाभिक के केंद्रों के बीच की औसत दूरी बंधन की लंबाई कहलाती है। दो बंधित परमाणु है, उसके नाभिक के केंद्रों के बीच की औसत दूरी क्या कहलाएगा, बंधन का
तो बॉन्ड लेंथ किसमें अधिक होगा, समझ गए। तो जो बॉन्ड लेंथ होगा आपका sp3 में ज़्यादा होगा, sp2 में कम होगा और sp में सबसे कम होगा। ठीक है, ये हो गया C सिंगल बॉन्ड C में सबसे अधिक होगा और C डबल बॉन्ड C में उससे कम, सबसे कम क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड में हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड छोटा हो जाएगा ये आपका, डबल बॉन्ड थोड़ा और बड़ा, सिंगल बॉन्ड और बड़ा। ये लोग देखे हुए हैं, ये आता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये आता है 1.34 एंगस्ट्रॉम और बस मेजरमेंट है, यहाँ से हम जान गए 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देख लीजिए किसका बंधन का लंबाई सबसे अधिक है, सिंगल बॉन्ड वाले का है sp3 हो गया। तो sp3 का सिंगल बॉन्ड वाले का बंधन का लंबाई क्या होता है, सबसे अधिक होता है, बॉन्ड लेंथ हो गया। ये प्रश्न पूछ देगा कि तीनों में किसका बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक है, तो यहां से हम लोग जान पाएंगे। अब यहां देखिए हो गया बॉन्ड लेंथ हो गया, चल इसको लिख पाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देंगे। अब आएगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ, बॉन्ड का पावर, बॉन्ड का शक्ति, किसके पास बॉन्ड का शक्ति ज्यादा होता है। देखिए इसको, यहां देखिए अभी दूरी ज्यादा हो गया, ये दूरी कम हो गया, यह बहुत कम हो गया। सचिन का सचिन बताओ तीनों में सबसे मजबूत रिश्ता किसका होगा, मजबूत कौन होगा, कौन नजदीक में है, ये वाला, क्योंकि बंधन की लंबाई क्या है, छोटी है, कम दूरी है। जब दूरी कम होता है तो ज्यादा बल लगता है, जैसे आप हमारे बगल में रखते हैं तो ज्यादा बल लगता है, दूर रहिएगा तो कम बल लगेगा, और दूर रहिएगा तो साफ कम बल हो जाएगा। बात समझिए, अगर दोनों आप नजदीक में हैं तो ज्यादा बल लगेगा, तो दूर हो गए कम बल लगेगा, अब बहुत दूर हो गए तो दोस्ती छूटिए गया। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंधन की शक्ति, दोनों दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम बात कर रहे हैं अब, ये तीसरा होगा ना, तीसरा हम बात कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ स्पेलिंग देख लेंगे, बंधन की शक्ति, स्ट्रेंथ बंधन सामर्थ्य, बंधन की शक्ति किसमें ज्यादा होगा, तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा, है ना, ये क्रम आपका उल्टा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कम दूरी रहेगा तो ज्यादा बल रहेगा, ठीक है, दूरी बढ़ गया बल कम हो जाएगा, दूरी और बढ़ गया बल और कम हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम यहां पर, ये हो जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसके ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, और कम किस में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। तो sp का शक्ति जो होगा, sp का वैसे भी जिले में sp का बहुत ज्यादा पावर होता है, बंधन सामर्थ्य बॉन्ड स्ट्रेंथ sp का ज्यादा होगा sp2 से, और सबसे कम हो जाएगा sp3 में। क्यों, क्योंकि बंधन की शक्ति बंधन की लंबाई का उल्टा होती है। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड लेंथ का। सच्ची समझ रहा है, दूरी कम प्यार ज्यादा, दूरी कम पावर ज्यादा, ठीक है, दूरी अधिक पावर कम। अभी पढ़े हैं कि सीसी बंधन की लंबाई बहुत ज्यादा होता है, जिसका पावर घट गया, इसका क्या होता है, बंधन की लंबाई कम होता है, इसका पावर शक्ति बढ़ गया, हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ गया, छोटा हो गया, है ना, तो पावर क्या हो गया, ज्यादा, इसका पावर क्या हो गया, कम, इसका पावर क्या हो गया, सबसे कम। तो sp का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, आपका सबसे अधिक होता है। समझ आ गया, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, आपका उल्टा होते हैं। हो गया, चलिए एस गुण समझा दिए, आपका बॉन्ड लेंथ समझा दिए, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ समझा दिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा दिए। टोटल 3 पॉइंट हो गया इस पर, एक वो टोटल 4 पॉइंट हो गया। और आज हम लोग क्या सीख लिए, ग्लूकोज का
संरचना। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे आप। बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक है, sp3 का ज्यादा होता है तो उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, ये फोटो यहां देख लीजिए, ये बहुत दूर है, जल्दी टूट जाएगा, ये कमजोर हो गया। ये क्या हो गया, थोड़ा नजदीक आ गया। जो ट्रिपल बॉन्ड है क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, छोटा हो जाता है। इस फिगर से आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। वैसे भी बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ का उल्टा समानुपाती होता है, तो उसका क्रम बदल दीजिएगा तो ऐसे आपका आ जाएगा। चलिए, तो कुछ छोटे मोटे प्रश्नों को हम लोग देख लिए और फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।